राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुप्रभात सभी को। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो ये भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खीर बनाने के लिए हमें माता जी की आवश्यकता पड़ी। यदि हम माता जी की सहायता ना लेते तो ये तो संभव था कि हम खीर का कुछ और ही बना देते। जैसे जैसे माता जी हमें खीर की विधि बताती गई, वैसे वैसे हम उनकी विधि का अनुसरण करते चले गए। आशा है कि ये खीर स्वादिष्ट ही बने। अभी तो बहुत से कार्य शेष हैं, जैसे सब्जी बनाना और सबसे जटिल और महत्वपूर्ण रोटी बनाना, जो कि आज से पूर्व हमने कभी नहीं किया था। पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, माता जी और शिव जी हमारे साथ है। जैसे ही हमने खीर को पुनः देखा, हम सब अचंभित हो गए, जैसे कि हमने कोई अविश्वसनीय चीज देख ली हो, क्योंकि ये खीर हमारी आशा से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बनी थी। और बनती भी क्यों रही, क्योंकि इसमें माता जी की विधि जो थी। तब तक हम अपना शेष कार्य पूर्ण कर लेते हैं। अब माता जी हमें सब्जी की विधि बता रही थी और वैसे वैसे हम उनकी विधि का अनुसरण कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि भोजन बनाना अत्यंत ही सरल है। इसमें आपको क्या लगता है, सरल है या जटिल है? यदि आपको जानना है तो आप भी बढ़ाइए एक कदम रसोई की ओर। अब सब्जी भी पूर्ण रूप से सज हो चुकी है और सब्जी से इतनी मनमोहक सुगंध आ रही है कि हमारी जिह्वा में अभी से ही पानी आने लगा। पर नहीं, पहले भोग श्री जी को पवाया जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को। आप मानसिक रूप से हमारे ठाकुर जी की प्रसादी को ग्रहण कर लीजिए। मानसिक रूप से देखिए, आज जो श्री जी ने हमसे प्रसादी बनवाई थी उसके अंदर केसर युक्त हमसे खीर बनवाई थी, ये मिक्स वेज की सब्जी और ये हमसे कुछ रोटियां, और ये जो साइड में रखा है ना, ये ठाकुर जी का भोग है पाया हुआ है। छोटा सा जो रखा हुआ है ना इधर, ये इधर दिखाओ, ये ठाकुर जी का पाया हुआ है। अब आपने ठाकुर जी के प्रसादी के दर्शन तो कर लीजिए और मानसिक रूप से भी इसको आप लोग ग्रहण कीजिए। आशा है आपकी बुद्धि शुद्ध हो इसको पाने के पश्चात। अब आप लोग हमारे श्री जी के, हमारे हरिवंश जी के, हमारे गुरुदेव के दर्शन कर लीजिए। आइए, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे प्राण पर धन प्यारे मेरे गुरुदेव। ये सामने में हमारे राधा वल्लभ जी, ये हमारी श्री जी की वो है गदी, और हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। अब यार देखो, हमारी ठाकुर जी ने भोग तो पा लिया और हमें अपनी कृपा करके अपनी प्रसादी हमें दे दी है। हम जैसे नीच अधम को अपनी प्रसादी दे दी है, तो अब हम इस प्रसादी को, भोजन श्री जी ने बनवाया है, उस भोजन के अंदर इसको हम सम्मिलित करेंगे, ठीक है, उसमें मिला देंगे। मिलाने के पश्चात फिर हम जिस भी व्यक्ति के पास श्री जी हमें भेजेगी अपना प्रसाद देने के लिए, हम आप उनका प्रसाद वितरण करके आएंगे। चलो आगे बोलो, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए, अब हम लोग भी प्रसादी को ग्रहण कर लेते हैं। बताओ भाई, कैसा लगा आपको खाना? खाना तो अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा स्वाद है सच में। अब प्रसादी को पैक कर लेते हैं और प्रस्थान करते हैं प्रसादी को वितरण करने की ओर। हम जा ही रहे थे तभी हमें दो भैया दिखे। हमें लगा उन्हें शायद भोजन की आवश्यकता हो। फिर क्या, हमारे एक साथी ने उन्हें प्रसादी दी और वो लोग हमें ढेर सारी दुआएं देने लगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक माता जी दिखी जो लोगों से पैसे मांग रही थी। फिर हमने उन्हें भी श्री जी की प्रसादी दी। खाना खाओगी माता? हैं? खाना खाओगी? खा लिया? भूख लग रही है ना, तो ये लो खाना खा लो। खोल दूं? रुको, क्या? अरे 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 अरे, बता दिया करो, चाहे रोज आ जाया करेंगे। ये लो। हमारे साथी उन माता के पास गए और उन्हें भोजन दिया। भोजन लेते ही वो माता जी हमारे साथी को अपने वचनों से आशीष देने लगी, जैसे मानो कि एक माता अपने पुत्र को आशीष दे रही हो। फिर क्या, ये भैया तो हमारे साथी को देख के अति ही प्रसन्न हो गए, जैसे मानो कोई बिछड़ा मित्र बड़े दिनों पश्चात भेंट करने आ गया हो। फिर क्या, हमारे साथी ने ये सब देखते हुए उनसे कुछ क्षण वार्ता की ताकि उन्हें अच्छा अनुभव करा सकें। माँ जी, खाना खाओगी? खाना खाएंगे आप? घर का खाना बना के लाए थे। ये खाना कोई होटल का नहीं, घर पे खुद बनाया है, माता जी ने बनाया है। इसको पहले हमारे भगवान को भोग लगाया तब पवाया। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आप खा। पा लीजिए, कल खोल देते हम। खोल दे। क्या खा रही हैं आप? ये कब लिया था आपने? ये खराब हो गया होगा ना? आप इधर दीजिए। खा लूंगी बेटे, खा लूंगी बच्चे, खोल दूंगी। ठीक है, खा लीजिएगा, ठीक है, ओके।
खाना खाया आप लोगों ने? आंटी अभी बना के तो खाया रोटी खा लिया? भूख लगी है अभी? शाम को खा लेंगे। ये लीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शाम हो रही है, सूर्यदेव अब जाने को हैं। तो हमारा मेन मकसद आपको यहाँ पर आने का इसलिए था कि हम आपको बताना चाहते थे कि हमने जो भी सुबह हमारी दिनचर्या रही, हम सुबह उठे श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से हमने प्रसाद मतलब उनका भोग तैयार करवाया श्री जी ने हमसे। भोग तैयार होने के बाद हमने फिर श्री जी के राजभोग पवाया, जो कि हमने आप लोगों को नहीं दिखाया, जो कि हम दिखा भी नहीं सकते। हम ऐसे श्री जी को जो भोग लगाते हैं, भगवान को जो भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, वो किसी को भी दिखाया नहीं जाता। तो इसलिए हमने उसको कैमरा पे ऑन कैमरा नहीं दिखाया। जो भी हमारी पद्धतियाँ हैं, उसके पश्चात जो भी श्री जी ने हम भोग पाके जो हमको अपनी प्रसादी दी, उस प्रसादी को हमने क्या करा, जो भी जिनको भी श्री जी को अपनी प्रसादी पहुंचवानी थी हमारे द्वारा उनको पहुंचवा दी। बस यही मकसद था। और यदि कोई सेवा करना चाहता भी है तो हमें किसी के धन की आवश्यकता नहीं है। 5 रुपए का 10 रुपए का नमक चावल ला के हमें दे दें और हम उसको प्रसादी के अंदर मिश्रण कर देंगे। बस। इसके अलावा कुछ सामान भी, लाके हमें अगर दे सकते हैं, अगर वो आप भी देना कितने का, चाहते हैं 10-5 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी राधा वल्लभ श्रीवंश आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें और राधे राधे जपते रहें और हमें देखते रहें।